अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। माँ की आगोश में कल, मौत की आगोश में आज, हमको दुनिया में ये दो वक्त सुहाने से मिले हैं। ये लोग सब जानते हैं कि माँ की आगोश बच्चे की पहली तरबियत गाह है। इस बात की दलील उम्मे आसिम के वाक़े से होती है। उम्मे आसिम दो खुलफाए राशिदीन हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दरमियान नज़र ना आने वाले राब्ते की तरह हैं। उम्मे आसिम हज़रत उमर की पोती थी और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की वालदा थी। हज़रत उम्मे आसिम की वालदा का हज़रत उमर की बहू बनने का बड़ा ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़या कुछ यूँ है। हज़रत उमर दौरान खिलाफत रात को गश्त किया करते थे अपने खादिम असलम के साथ। तो ताकि गश्त की वजह ये थी कि शहरियों के हालात से आगाही हो सके। एक रात वो गश्त करते करते थक गए और एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। हज़रत उमर ने सुना कि घर से आवाज़ आ रही है। माँ ने बेटी से कहा कि दूध के अंदर पानी मिला दो। बेटी का जवाब हज़रत उमर के लिए हैरान कुन और बड़ा ही खुशगवार था। बेटी ने कहा, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, इसलिए कि खलीफा ने जो है दूध में पानी मिलाने से मना किया है। माँ ने दोबारा डांट कर कहा कि पानी मिला दो, इसलिए कि यहाँ खलीफा भी नहीं है और दूसरा शख्स भी कोई मौजूद नहीं है। बेटी ने कहा, अगरचे खलीफा नहीं है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है और ये खुला गुनाह है। हज़रत उमर ने अपने खादिम असलम से कहा कि इस घर की तहकीक करना और मुझे सारे हालात से आगाही देना। अब उनके खादिम असलम ने जब सुबह उस घर की तहकीक की तो पता चला कि इस घर के अंदर एक बेवा औरत और उसकी बेटी रहती है। हज़रत उमर को उस लड़की की दयानतदारी इतनी पसंद आई कि हज़रत उमर ने अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग लिया। इस तरह उम्मे आसिम की वालदा जो है हज़रत उमर की बहू बन गई और उसी लड़की से उम्मे आसिम पैदा हुई। उम्मे आसिम, यहाँ तक तो सब जानते हैं, उम्मे आसिम जब जवान हुई तो बनु उमैया के 5वें खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के भाई, शाम के गवर्नर और अब्दुल अजीज़ बिन मरवान से उनकी शादी हुई और शादी के बाद उनके बतन से जो है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ पैदा हुए, जो 99 हिजरी में खिलाफत की मसनद पर फायज हुए और 101 हिजरी के अंदर खुलफाए राशिदीन के अतवार को दोबारा जिंदा कर दिया। ये थी माँ की गोद बच्चे की पहली तरबियतगाह, जिस पर ये दलील मैंने आपको वाक़या सुनाया। नेपोलियन कहता है कि अगर ऐसी माएँ मुझे दे दी जाएं तो मैं दावे से कहता हूँ मैं दुनिया को बेहतरीन कौम दूंगा और ऐसी कौम जो दुनिया को फतह करके देगी। लिहाजा हम सबसे, अपने वालिदैन से और ख़वातीन हज़रात से गुजारिश है कि ऐसी माएँ बनने का अज़म और पुख्ता इरादा करें और अपने बच्चों की सही तौर तरबियत करें। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो इस चैनल अयाज़ खां को सब्सक्राइब ज़रूर करें।